हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है भू स्तारी एवं भू स्तारिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकार रेखें। पादपों में आकार रेखें। पादपों में आकार रेखें इसके अंतर्गत क्या करते हैं? पादपों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि का वि- किया जाता है। विभिन्न भागों की आकारिकी का अध्ययन अध्ययन किया जाता है। अब है जड़ क्या है? जड़ ये मूलांकुर भाग से बनता है। जो बीज होता है उसकी मूलांकुर भाग से निकलता है और ये भूमिगत भाग होता है। भूमिगत भाग से निकलता है और ये भूमिगत भाग होता है और ये क्या करता है? मृदा से जल व खनिज लवण अवशोषित करता है। अवशोषित करता है। अगर हम एक बीज की संरचना बनाएं, ये इस प्रकार से एक बीज है और इसमें ये मूलांकुर जो भाग है, मूलांकुर मूलांकुर भाग से क्या निकलती है? जड़ निकलती है। जड़ और ये क्या है? परांकुर भाग। तो जो परांकुर भाग होता है इससे क्या निकलता है? इससे तना या परहू जिसको बोलते हैं हम, वो निकलता है। इस प्रकार एक बीज से क्या क्या संरचना निकलती है वो हमने बता दिया। जो जड़ होती है वो भूमिगत भाग तथा मूलांकुर भाग से निकलता है। और है अभी हमें इन दोनों में अंतर बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रकार से ये है भूस्तारी और ये है भूस्तारिका। तो अब है ये जो भूस्तारी होता है तने के आधार से एक पार्श्व शाखा एक पार्श्व शाखा एक पार्श्व शाखा विकसित होकर क्या करती है? भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दिशा में निकलती है। उदाहरण है उदाहरण फैसी फ्लोरा। अब है इसके अंतर्गत तो इसमें क्या है?
इसमें जो होती है पत्तियों पत्तियों के अक्ष के क्षैतिज रूप से विकसित होता है और क्या है इसमें पर्व छोटे व मोटे होते हैं। उदाहरण है उदाहरण जल कुंभी। तो इस प्रकार से हमें यह अंतर पूछा गया था, वो हमने बता दिया है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।